हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं सर्कल टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ फिगर 1 गिवन बिलो, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड BC एंड AQ। ठीक है, यहाँ पर BC और AQ इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। ठीक है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू AP। AB और AP आपका इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि कॉर्ड CP और CQ, ओके, ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम? ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ट्रायंगल, यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं हम। एक तो ट्रायंगल हम कंसिडर कर सकते हैं APB, ट्रायंगल APB। ये जो ट्रायंगल होगा APB, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल, नाउ ये जो एंगल A है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए यहाँ पर ये C होगा। क्यों करस्पॉन्डिंग नहीं कहेंगे, इक्वल एंगल। क्यों? क्योंकि ये सेगमेंट BQ में फॉर्म हो रहा है। या इसी तरह से कह सकते हैं कि जो एंगल B है, एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे। तो ठीक है, एंगल B और एंगल Q, सो एंगल Q लास्ट में, यहाँ पर Q हो गया। सो आपका जो नेमिंग होगा, A का करस्पॉन्डिंग है C, P का करस्पॉन्डिंग P। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ओके, एंगल A और एंगल C, आपका एंगल A दैट इज BAP और एंगल C दैट इज QCP, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दे आर इन द सेम कॉर्ड। फिर एंगल यहाँ पर APB और ये जो CPB है, CPQ है, ये भी इक्वल है। क्योंकि क्या है कि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये Y तो ये Y, ये X तो ये X। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इस केस में हम कह सकते हैं AP डिवाइड बाई CP इज इक्वल्स टू PB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई CQ। ठीक है, अब यहाँ पर AB और AP इक्वल दिया है। AB ये पार्ट ले लेते हैं और AP ये पार्ट ले लेते हैं, और CP CQ के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये AA क्राइटेरिया। ओके, शॉर्ट में हम यहाँ लिख रहे हैं, आप डिटेल में नीचे सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि ये जो आपका AP है, AP डिवाइड बाई CP इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई CQ, बट AP जो है, AP इज इक्वल्स टू AB गिवन, सो देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू CQ। हेंस आपने प्रूफ कर लिया। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट मिलेंगे ऐसा लगता है। इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए AB इक्वल टू AC इक्वल टू CD, ये तीन साइड इक्वल है। ठीक है, वेरी गुड। और कैलकुलेट करना है एंगल ABC, एंगल ABC, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये एंगल कैलकुलेट कैसे करें? चलिए आप ये देखिए कि ट्रायंगल AD और C, ये जो ट्रायंगल ADC है, ओके, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ADC में आपका AC साइड और DC साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मैंने क्या कहा, ये दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, तो ये एंगल आपका 38 है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका 38 होगा। वेरी गुड, ठीक है, 38 हो गया। अच्छा, अब ये जो एंगल है ट्रायंगल ABC में, जो ये एंगल C है, ये एंगल C इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये दोनों का सम होगा। तो 38 प्लस 38, 8 प्लस 8 16, 3 प्लस 3 6 17, तो ये एंगल 76 हो गया। अब फिर आप ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल ABC में यहाँ पर एंगल C 76 है। ओके, और साइड AC और साइड AB इक्वल है, तो ये 76 है, तो यहाँ पर क्या ये एंगल 76 नहीं होगा? ये एंगल भी 76 होगा। तो ये 76, ये 76, तो आपको एंगल ABC मिल गया 76 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है BEC क्या होगा। तो B किधर है? B यहाँ है, E यहाँ है, C यहाँ है, तो BEC फाइंड आउट करना है। अच्छा, BEC एंगल और BAC एंगल, ये दोनों सेम कॉर्ड में बन रहे हैं एंगल?
यस, ध्यान दीजिए ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट में बन रहे हैं, तो जो वैल्यू एंगल ए की होगी क्या वही एंगल ई की भी होगी? यस राइट, एंगल ए और एंगल ई दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर अब ये 76 है, ये 76 है और ये एंगल ए, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो 180 डिग्री माइनस यहाँ पर 76 इन प्लस 76, तो 6 6 12, 7 7 14, 115, 152, तो 10 माइनस 2 8 हो गया, फिर यहाँ पर 7 माइनस 5 ये 2 हो गया, 28 डिग्री। ठीक है, तो 28 डिग्री, यस 28 डिग्री, ओके। तो ये जो एंगल है एंगल ए 28 डिग्री और एंगल ई जो है एंगल ई बी ई सी ये बराबर है एंगल बी ए सी के, तो ये भी आपका कितना हो गया? 28 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आप एक एक करके यहाँ पर सॉल्यूशंस को देखिए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये पहले प्रॉब्लम पार्ट का सॉल्यूशन है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ये दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन आप खुद से भी लिख सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंगली राइट, और आपको सॉल्यूशन मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला पार्ट है कि इन द फिगर 1 गिवन बिलो सीपी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी। अच्छा, ये जो सीपी है ये ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्स और ये एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ओके, जिससे आपकी क्लियरिटी हो जाए। प्रूव दैट डीपी, प्रूव करना है कि ये जो डीपी है ये बाइसेक्ट करेगा एंगल ए डी बी को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा बड़ा मुश्किल सवाल दिख रहा है बट है नहीं, वाह वाह क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एपी सेगमेंट जो है, एपी सेगमेंट में आपका एंगल ए सी पी और एंगल ए डी पी फॉर्म होता है। तो ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने इसे x माना है तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा क्या ये एंगल x होगा? यस, बिकॉज दे आर एंगल इन द सेम सेगमेंट ए पी। इसी तरह से एंगल पी सी बी और एंगल पी डी बी ये भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ पर ये x है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? x होगा। सो आपका ए सी पी और ए डी पी ये इक्वल हो गए बिकॉज दे आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसी तरह से एंगल आपका पी सी बी और एंगल पी डी बी भी इक्वल हो गए, दे आर एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए डी पी एक्स है और बी डी पी भी एक्स है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पी डी जो है, पी डी एंगल ए डी बी को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम डन। ओके, सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। इन द फिगर नंबर 2 सेकंड डायग्राम देखते हैं। गिवन बिलो है बी डी जो है, बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। अच्छा, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हम मान लेते हैं एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए बी अपॉन बी डी, ओके, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन बी सी। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये एक सेगमेंट हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो इससे हमें एक ट्रायंगल मिलता है, एक ट्रायंगल यहाँ पर मिलता है, ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, यहाँ पर देखिए एंगल ए बी डी। अब मुझे एक ट्रायंगल ए बी डी लेना है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करें तो ये बी ई सी ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये एंगल मान लीजिए वाई है जो सेगमेंट ए बी में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये एंगल वाई होगा, ये एक्स एक्स और ये वाई वाई। सो ए बी डी हमने लिया है। यहाँ पर ये एंगल एक्स के लिए यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, तो ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ई बी और सी कंसिडर करेंगे। तो देखिए एंगल डी और सी इक्वल है, एंगल बी दोनों इक्वल है, एक्स एक्स है। तो ये जो दो ट्रायंगल है ये एंगल क्राइटेरिया से आपके सिमिलर हो गए और इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाई ई बी जो होगा, ई बी या बी ई लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई बी सी लिख लेते हैं। ओके, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब उसके बाद में अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे। अल्टरनेटिव मीन्स ये ऊपर ऊपर डिवाइड कर लेंगे, नीचे नीचे डिवाइड कर लेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं।
सो यहाँ पर हम चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू बी ई। अब उसके बाद में हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से रीअरेंज कर लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका ए बी डिवाइड बाई बी डी, ए बी डिवाइड बाई बी डी विल बी इक्वल इज इक्वल्स टू, ये इक्वल हो जाएगा बी ई डिवाइड बाई बी सी के। ओके, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। डन, सिंपल क्वेश्चन। बी पार्ट आपने कर लिया है, ए बी दोनों। तो ये देखिए ये आपका पार्ट ए का प्रूफ। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो हमने डिस्कशन किया है थोड़ा बहुत उससे डिवीट करे प्रूफ, बट मोर और लेस सेम होगा। सेकेंड, ये बी पार्ट देखिए, बी पार्ट को भी प्रूफ किया है, ठीक है, कुछ ऐसे ही सिमिलर एग्जाम ए एग्जाम यूज़ करके यहाँ पर प्रूफ किया गया है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो ये आप खुद से समझ के कीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने ट्रायंगल ए बी ई कंसिडर किया है, जो कि गलत है। ए बी ई ट्रायंगल नहीं है, ए बी डी ट्रायंगल होना चाहिए, ए बी डी ट्रायंगल होना चाहिए। और बी ए सी, बी ए सी पता नहीं क्या किया है इन्होंने। आप देखिए, गो थ्रू कीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए, देखिए ये सही है नहीं है। नहीं तो जो वापस से एक बार रिवाइंड करके देखिए हमने क्या डिस्कस किया एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर को लिखिए। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द फिगर 2 गिवन बिलो कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ये आपका पूरा आई थिंक, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ पूरा व्यू आना चाहिए। इन द फिगर 2 ये डायग्राम दिया है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई ये ट्रायंगल, प्रूव द ट्रायंगल ए डी ई एंड सी बी ई आर सिमिलर। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि ए बी ई ए डी ई और सी बी ई ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? ट्रायंगल ए डी ई में, अच्छा ओके, ट्रायंगल ए डी ई, ये अगर मैं आर्क कंसिडर करूँ, सेगमेंट कंसिडर करूँ, तो सेगमेंट एसी में यहाँ पर ये एंगल बी और यहाँ पर ये एंगल डी बन गया। ठीक है, बराबर, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर आप ध्यान दें तो ये एंगल ई और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पर नाम दिया है इन्होंने ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। अच्छा, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल डी की जगह बी और ई की जगह ई, तो सी, ट्रायंगल सी बी ई के सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी तो क्लियर है। आर सिमिलर, ये सिमिलर हैं, दे आर एंगल क्राइटेरिया, दे आर सिमिलर। फिर गिवन डी सी की वैल्यू कितनी है? डी सी, अच्छा डी सी की वैल्यू 12 दी हुई है और डी ई की वैल्यू 4 दी हुई है। अच्छा, ये अगर 4 है और ये पूरा 12 है तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, 8 हो जाएगा। सी ई की वैल्यू 8 हो गई। ए ई यहाँ पर ये हमें 16 दिया है और मुझे कैलकुलेट करना है बी का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर डी ई, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ए डी की कोई ज़रूरत नहीं है, सो डी ई डिवाइड बाई बी ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, दूसरा लेंथ ए ई, हाँ यस, ए ई की ज़रूरत है, ए ई डिवाइड बाई सी ई। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दे आर इन रेशियो, फाइन। ओके, सो वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। डी ई की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई बी ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू है 16 और सी ई ए की वैल्यू है, और सी ई, यस सी ई की वैल्यू दी हुई है 8 निकाली हमने, दी हुई नहीं थी, हमने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर 8 2 ज़ा 16, ये 2 हो गया, तो बी ई 2 इंटू बी ई इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से हमें बी ई की वैल्यू मिल जाती है, बी ई की वैल्यू मिल गई 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। सो ये जो आपका बी ई की वैल्यू है, बी ई की वैल्यू कितनी आ गई? बी ई की वैल्यू आ गई 2। सो ये जो बी ई है ये 2 है। सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी ई, सो लेंथ ऑफ बी ई इज़ 2। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम। यहाँ तक सब क्लियर? ओके, ठीक है, बी पार्ट। अच्छा, ए पार्ट का सॉल्यूशन दिया नहीं है क्या? प्रूव दैट एंड ये ए पार्ट है, अच्छा नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके 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 फाइन। तो ये सेकंड क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है,
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि गिवन बिलो ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग chords of the circle, name the two triangle which are similar and hence calculate CP। गिवन AP इज इक्वल टू 6। AP की वैल्यू दी है यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर दी है, PB की वैल्यू यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर दी है, और CD की वैल्यू यहाँ से C से D तक ये पूरी वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी है। तो ये पूरा लेंथ 14 सेंटीमीटर है। हम एक काम करते हैं, ये जो PD पार्ट है इसको x ले लेते हैं और ये पार्ट को 14 माइनस x ले लेते हैं। अब ये आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया। अच्छा, PC इज इक्वल टू PC इज ग्रेटर देन PD भी दिया हुआ है। ओके, नेम द टू ट्रायंगल विच आर सिमिलर। अभी आपको ये बताना है कि वो दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं। ओके, तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल बताने के लिए मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो अगर ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ये ट्रायंगल, हाँ जी, ये ट्रायंगल में आप देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस, सो दे आर इक्वल। और अगर ध्यान से देखें हम, ये जो BD है, BD में एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये एंगल Y ले लेते हैं, और BD में एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये एंगल Y ले लेते हैं। X एंड Y नहीं, क्योंकि X तो ये साइड को लिया है मैंने, तो यहाँ पर ये Z ले लेते हैं, ये Z, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये Y, ये दोनों एंगल इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल B से स्टार्ट करते हैं, BCP, ट्राइंगल BCP, ये ट्राइंगल है सिमिलर। अब B का करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर D है, इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल D से स्टार्ट करते हैं, DAP, ट्राइंगल DAP, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। बाय क्राइटेरिया क्या है, एंगल क्राइटेरिया। सो देयरफॉर यहाँ पर BC की वैसे कोई ख़ास ज़रूरत दिखती नहीं है, चलिए उसको नहीं लिखेंगे, BC को नहीं लिखेंगे, CP लिखते हैं। CP डिवाइड बाई AP इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू BP डायग्राम में देखें, BP डिवाइड बाई डिवाइड बाई DP। ओके, सो देयरफॉर वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेते हैं। CP की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, CP, ये हमारा 14 माइनस x है, डिवाइड बाई AP की वैल्यू यहाँ पर 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पर BP, सो BP की वैल्यू ये है 4, और डिवाइड बाई यहाँ पर DP की वैल्यू है x। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि x टाइम्स 14 माइनस x विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 6, 4 6 24। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देयरफॉर ये 14x माइनस ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 24। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 14x मैंने राइट में ले लिया, प्लस 24 इज 0। 12 2 24, तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x कॉमन लिया तो ये x माइनस 12, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 12 एक ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे, x माइनस 2 हम दूसरे ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे, ये 0। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका x इज इक्वल्स टू 12 या फिर x इज इक्वल्स टू 2। सो x इज इक्वल्स टू 12 या x इज इक्वल्स टू 2, ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई, x 12 है या फिर x की वैल्यू 2 है। ओके, वेरी गुड। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 12 या 2, बट यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 12 तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए PC ग्रेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंस वी कैन से दैट PC ग्रेटर देन AP, PC, sorry, this is PC is greater than PD, sorry, PC is greater than क्या है, PD। सो देयरफॉर x की वैल्यू आपकी क्या होगी, सिर्फ 2 होगी। ओके, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर हमें मिल गई। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हेंस कैलकुलेट PC फाइंड आउट करनी है, तो PC देयरफॉर PC इज़ 14 माइनस x इज इक्वल्स टू
14 माइनस 2 दैट इज़ 12. ओके, तो पीसी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, राइट. ओके, चलिए. ओके, तो ये इसका सोल्यूशन है. यहाँ पर धीरे धीरे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रूफ देख सकते हैं. ओके, फिर ये बी पार्ट है. बी पार्ट को भी सॉल्व किया है. यस, ऑलमोस्ट वैसा ही सॉल्व किया है जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे. तो ये ए पार्ट एंड बी पार्ट का सोल्यूशन आपका यहाँ पर आपके सामने. ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ई एंड बी सी दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ठीक है, ए ई बी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री है. ए बी इज इक्वल्स टू ए बी. अच्छा, ए बी इज इक्वल्स टू 5 दे दिया, क्या बात है. ए बी इक्वल टू, यहाँ पे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा. ए बी इक्वल टू ये 5 दे दिया. अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज दे दिया. बी डी इज इक्वल्स टू 4 दे दिया. तो आप पाइथागोरस अप्लाई कीजिए और ये जो ए डी है ये आपको 3 मिल जाएगा. फिर आपको सी डी की वैल्यू दी हुई है. सी डी की वैल्यू आपकी क्या है, 9 सेंटीमीटर है. और डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी ई फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर क्योंकि ये दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स अगर दो कॉर्ड्स अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो जो प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ होंगे वो इक्वल होंगे. दैट मीन्स एक बार वापस से आप थियरम्स जो है उसको रिवाइज कर लीजिए. तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये जो ए डी है, ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी ई, ये बराबर हो जाएगा ए डी सी डी मल्टीप्लाइड बाई बी डी के. ठीक है, तो ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू 3 है. डी ई की वैल्यू तो हमें पता नहीं, डी ई ही लिखते हैं हम लोग. इज इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू 9 है. और बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू 4 है. तो यहाँ से हमें डी ई की वैल्यू मिल जाएगी, डी ई इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 3. तो ये 3 से 9 को कट कर दिया, 3 3 ज़ा, तो ये हो गया 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12. ओके, सो ये डी की वैल्यू हमने 12 फाइंड आउट कर ली. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन. ओके, चलिए ठीक है, इसका ये सोल्यूशन. और बड़ी बात है कि इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है. ओके, वंडरफुल. ओके, 19th क्वेश्चन. आई होप आधे घंटे में हम ये सारे क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे. 20 क्वेश्चन तक हैं. इन द गिवन फिगर 1, ओके, नीचे एक फिगर दिया हुआ है. इन द गिवन फिगर 1 पी आर इज़ अ डायमीटर. ठीक है, पी आर ये डायमीटर है. फिर यहाँ पर क्यू आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर एस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, लिखा हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, पी क्यू आर एस, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. मतलब 3 लेंथ तो यहाँ पर दी हुई है, जो चौथी लेंथ है पी एस, ये हमें फाइंड आउट करनी है. बट पी एस फाइंड आउट करने के लिए हमें डायमीटर फाइंड आउट होना ज़रूरी है. यहाँ पर ये देखिए एक 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पी आर का स्क्वायर होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7 स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर के बराबर होगा. 7 स्क्वायर, आप यहाँ पर 7 स्क्वायर को लिखिए 49, 6 स्क्वायर 36, 9 प्लस 6 ये 15, 4 प्लस 4 8, 85. ओके, ठीक है, ये जो पी आर स्क्वायर है ये 85 हो गया. अब यहाँ पर पी एस स्क्वायर, इसी तरह से जो पी आर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि दीज आर द एंगल्स इन सेमी सर्कल. सो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर. सो पी एस स्क्वायर तो पता नहीं, पी एस स्क्वायर को पी एस स्क्वायर लिख दिया. एस आर स्क्वायर ये 2 to the 4 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 85. तो ये 4 इधर गया, तो ये जो पी एस स्क्वायर है ये आपका हो गया 81. और फिर पी एस की वैल्यू हो गई 9. ओके, -9 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगा. तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 9. अब पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं. तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 9 तो 24. सो यहाँ पर जो पेरीमीटर हमें फाइंड आउट होगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. ओके, वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी गुड, बढ़िया है. अब उसके बाद में इन्होंने क्या दिया है कि इन द गिवन बिलो द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अच्छा, बी पार्ट है. अच्छा, एक और पार्ट है, यहाँ पर बी पार्ट देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि सेकंड फिगर में द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी. डायगोनल पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज गिवन. ए पी बी, अच्छा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की एरिया इन्होंने दे दी है ए पी बी. ये ट्रायंगल की एरिया 24 है. ठीक है, चलिए मार्क कर लेते हैं, 24 एरिया है. और क्या दिया है, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 8, ए बी की वैल्यू दी है 8. ठीक है, ए बी का लेंथ दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू 8. एंड सी डी की वैल्यू दी है, सी डी की वैल्यू इन्होंने दे दी है 5.
सो सी डी की वैल्यू यहाँ पर ये है 5 सेंटीमीटर सी डी। फिर इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ डी पी सी। ओके, डी पी सी, अच्छा ये एरिया कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए आपको ये एरिया दी हुई है और ये एरिया कैलकुलेट करनी है, आपको ये साइड दिया, ये साइड दिया है। तो कहीं मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर हम इसे सिमिलर प्रूफ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, सिमिलर प्रूफ करना है तो यहाँ पर एंगल पी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो तो क्लियर है। फिर उसके बाद में अगर ए डी हम सेगमेंट देखें तो ए डी सेगमेंट में यहाँ पर ये एक एंगल बन गया, तो इसे एंगल एक्स ले लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक एंगल बन गया, ये भी एक्स हो जाएगा। और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी पी है, ट्राइंगल ए बी पी, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर, ए बी पी इज सिमिलर। ओके, बी एक्स है, यहाँ पर ये एक्स है और पी लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सी पी, ट्राइंगल डी सी पी। ओके, करस्पॉन्डेंस आपको ध्यान में रखना है। सो देयरफॉर यहाँ पर एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी पी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर डी सी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू डी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर, ये आपका एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की, वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने लिखा है। तो सारे जो टॉपिक आपने 9th में पढ़े पे हैं ज्योमेट्री के, 10th में आपने जो भी ज्योमेट्री पढ़ी है वो आपको अच्छे से क्लियर होगी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर में आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अब यहाँ पर डी सी पी एरिया तो हमें पता नहीं है, एरिया ऑफ डी सी पी डिवाइड बाई जो दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया तो यहाँ पर 24 दिया है। दिस इज इक्वल्स टू डी सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। सो देयरफॉर एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है डी सी पी की वो हो गई आपकी 25 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 24। ओके, देखिए कुछ कट हो रहा है क्या, 4 से कट कर सकते हैं, 4 6 जा एंड यहाँ पर 4 1 दा 4 और 4 6 जा। ओके, ठीक है, कट हो गया। फिर कुछ और कट कर सकते हैं क्या, 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 दा एंड 2 8 दा। फिर ये जो एरिया है ये 25 3 दा 75 हो गई और डिवाइड बाई 8, तो 75 डिवाइड बाई 8। आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में 8 9 दा 72 3, सो 9 3 डिवाइड बाई 8। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में यूनिट क्या दिया हुआ है, हमें यूनिट एरिया के लिए सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। ओके, वंडरफुल, ये क्वेश्चन भी हो गया चुटकी बजाते। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया है किस तरह से सॉल्व किया गया है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, आप ये सॉल्यूशन को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक एग्जैक्टली हमने वही डिस्कस किया जो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जब जाते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है हमारा। लास्ट प्रॉब्लम है इन द फिगर 1 गिवन बिलो क्यू पी एक्स इज़ द बाइसेक्टर क्यू पी एक्स। तो यहाँ पर क्यू पी एक्स जो है क्यू पी एक्स इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई एक्स जेड। अच्छा ठीक है, बाइसेक्टर है तो यहाँ पर पहले ही हम ये मार्क कर लेते हैं, ये पार्ट एक्स है और ये पार्ट भी एक्स है। ओके, चलिए ठीक है। प्रूफ करना है एक्स वाई कहाँ है, ये एक्स है वाई है, प्रूफ करना है एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू। ओके, तो समझ में आ रहा है कि एक ट्रायंगल मुझे ये लेना पड़ेगा और ये प्रूफ करना है इट इज़ इक्वल टू एक्स पी, यहाँ पर ये एक्स पी है, एक्स पी अपॉन एक्स जेड। ओके, ये ट्रायंगल। ओके, ठीक है, तो चलिए देखिए बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल है। वापस से आपने ये एंगल एक्स एक्स तो लिख लिया, साथ में ये एंगल वाई वाई भी लिख लीजिए। अब क्यों ये वाई वाई लिख रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सबको पता है कि दीज आर द एंगल्स इन द सेगमेंट एक्स वाई सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल यहाँ एक्स से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, एक्स क्यू वाई। ट्रायंगल जो एक्स है, क्यू है, वाई है, इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक्स जेड पी इसके बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो रेशियो होगा, तो रेशियो यहाँ पर एक्स वाई ले लेते हैं पहले हम, एक्स वाई क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स पी। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, अब दूसरा क्या दिया है हमें, एक्स क्यू दिया है, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स जेड। ठीक है, अब अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, तो देयरफॉर एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स क्यू हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्स पी डिवाइड बाई एक्स जेड। ये अल्टरनेटिव अप्लाई किया हमने, अल्टरनेटिव
तो अल्टरनेटो क्या है, 9th स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है अल्टरनेटो क्या है। नहीं तो क्या करिए, एक बार 9th की बुक रिवाइज कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। एक्स वाई को एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स क्यू को एक्स पी से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर रीअरेंज कर लिया, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल, नाइस क्वेश्चन। ओके, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट यहाँ पर दिया है इन द फिगर 2 गिवन बिलो, कॉर्ड बी ए एंड डी सी। कॉर्ड बी ए कहाँ है, बी ए, ये कॉर्ड है बी ए एंड डी सी ऑफ द सर्कल मीट्स। ओके ठीक है, ये दोनों कॉर्ड जो हैं बी और डी सी, ये दोनों मिल रहे हैं, पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। प्रूफ करना है कि एंगल पी ए डी, अच्छा ये वाला एंगल, ओके पी ए डी एंड पी सी बी, ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेगमेंट डीसी में फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर ये एंगल मैं x मान लूँ तो ये एंगल भी x, अच्छा ये एंगल x, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? यस, ये दोनों एंगल इक्वल है। 180 माइनस एक्स, 180 एक्स माइनस एक्स, दोनों की ही वैल्यू आ रही है। तो ये पहला पार्ट तो आपने प्रूफ कर लिया। ओके, पहले आप ये दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल बिकॉज दे आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। देन आप ये एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तो 180 माइनस एक्स, क्यों, लीनियर पेयर एंगल है, और फिर हो गया आपका काम। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर सेकेंड आपको प्रूफ करना है पी ए। देखिए पी ए कहाँ पर है, पी ए इंटू पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ओके ठीक है, तो ये आपका तो प्रॉपर्टी है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। द टू कॉर्ड, ओके, they are intersecting outside the circle, so when they are intersecting outside the circle then the product of the chords is equal, so pa into pb is equals to pc into pd। बट क्या ये इस तरह से एक लाइन में लिखना ठीक होगा या हमें प्रूफ करना चाहिए? ओके मुझे लगता है यहाँ पे हमें प्रूफ करना चाहिए। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके फ़ायदा नहीं है। ओके अगर यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यू होती है, जैसे पी ए का लेंथ नहीं पता, बाकी सब पता है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके लिखते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर यही हमको प्रूफ करने के लिए दे दिया है, तो ये हम ऐसे लिख के नहीं काम चला सकते हैं ना, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल पी ए बी। ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PCB के, कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, PAB नहीं, मुझे PAD लेना है, PAD सॉरी, PAD ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल PAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PCB। ठीक है, बस हो गया, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों सिमिलर है, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए पी एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूफ किया हुआ है। सिमिलरली आप बी और डी भी प्रूफ कर सकते थे। अब यहाँ पर पी ए, तो पी ए लिख लिया हमने, पी ए डिवाइड बाई पी सी हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वस टू, यहाँ पर इज इक्वस टू क्या हो गया, पी ए डिवाइड बाई पी सी इज इक्वस टू, दूसरा मुझे सेगमेंट क्या है, पी बी आना चाहिए, तो ये पी डी ले लेते हैं, पी डी डिवाइड बाई पी बी। बस हो गया आपका काम ख़त्म। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो देयरफॉर हम बोलेंगे पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल्स टू पी डी मल्टीप्लाइड बाई पी सी, और पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। तो ये ही आपको प्रूफ करना था। ओके तो आपने प्रूफ कर दिया है, तो आपने प्रूफ कर दिया। ओके ओके वंडरफुल। ओके सो इसी के साथ आपने आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर लिया है। 20 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ओके सारे ही क्वेश्चन बड़े मज़ेदार थे। आप लोगों को एक बार फिर ये सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने चाहिए। आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, सो दैट आपको टाइम कम लगे और चीज़ें आपकी वापस से रिवाइज हो जाएं। ओके 1.5 की स्पीड से रिवाइज करना ज़रूरी इसलिए है कि आपका रिवीजन आपको कर लेना चाहिए। पहला रिवीजन तो आपका होना चाहिए 24 आवर्स के अंदर। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है भाई 24 आवर्स के अंदर उसे वापस से एक बार देख लीजिए। सेकंड आपका रिवीजन होना चाहिए विदिन 7 डेज़। तो आई थिंक विदिन 7 डेज़ आपने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया होगा, और फिर आप विदिन 7 डेज़ 1.5x की स्पीड पर सारे ही वीडियो वापस से चलाकर सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देख सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे वापस से कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन उसके पहले मैं वापस से आपको एक बार कहना चाहता हूं कि जो थ्योरम्स आपने पढ़े थे एकदम स्टार्ट के लेक्चर्स में, वो थ्योरम्स के वीडियोस को आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़े हैं ये कुछ स्पेसिफिक 2-3 थ्योरम्स के बेसिस पर थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वो कुछ और थ्योरम्स के बेसिस पर होंगे, तो आप
आपको वापस से वो सारे थ्योरम्स क्लियर होंगे तो प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।